हमारे यहाँ पे केसेस तो देखो पपला गुज्जर का चिक्कू गैंग का ये है। यहाँ पे होटल में गए, वहाँ लड़की आई अपने घर से कॉलेज का नाम लेके। उसने अपने माँ बाप को छोड़ा होगा, लड़की के लिए अपने परिवार को छोड़ा होगा, समाज को छोड़ा होगा। लेकिन लास्ट टाइम आकर जहाँ फाइनल डिसीजन होना था, वहाँ लड़की ने एकदम से उसको तोड़ के दूर कर दिया। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज महेश एंड वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। तो आज के पॉडकास्ट के अंदर जो हमारे गेस्ट हैं वो गेस्ट बहुत ही नेक्स्ट लेवल के गेस्ट हैं। और ऐसे गेस्ट लेके आया आप लोगों के सामने कि जब हम कोर्ट में जाते हैं और वहां पे हम डिबेट करते हैं या हमारे ऊपर कोई केस लग जाता है, केस लगने के बाद हम किसको पकड़ते हैं? आप समझ गए होंगे, वकील या एडवोकेट। तो हमारे पास है आज हमारे बड़े भैया ललित भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। कैसे हो आप? बहुत अच्छी है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप हमें सबके सामने लेके आ रहे हो। सबके सामने फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आपका। बिल्कुल। तो ललित भैया, फर्स्टली आप अपने बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता दीजिए। मैं जी ललित शर्मा एडवोकेट, मेरा चैम्बर नंबर 8 और मैं यहाँ लगभग 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ सत्य की हमेशा जीत होती है और कोई भी आदमी यहाँ निराश होकर नहीं जाता है। कोई भी आदमी। ओके। कोर्ट का मेन मतलब क्या है वैसे आपकी नजर में? कोर्ट का मेन मतलब है यहाँ पे, अगर अपन क्रिमिनल केसेस की बात करें तो यहाँ पे रिलीफ लेने के लिए आता है रिलीफ। जी। और सिविल में ये है कि बहुत से समय निकल जाता है, पीढ़ियाँ निकल जाती हैं, लेकिन सच्चाई जीत की होती है। ये नहीं कि वो झूठ जीत जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अभी फिलहाल आप कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं उनके सामने आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं जी। थ्रू अदर पर्सन के साथ, है ना? तो कोई एक्सपीरियंस बेस्ट सा बताओ मुझे। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस क्या देखो, हमारा रोज का काम होता है जज के सामने जाना, लेकिन अगर अपन किसी सही केस में जाते हैं तो हम अपनी कोई भी बात जज आपके सामने अच्छे से रख सकते हैं और हमें अपने उस केस में अपने को पूरा रिलीफ मिलता है। है? ओके। आपके सामने कोई बुरे केसेस आए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अपने एरिया में, ये अपना एरिया जो शांति प्रिय है, इसमें ऐसा केसेस कोई नहीं है। लेकिन अपने यहाँ के बहुत सी चीज़ों ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले दिए हैं। किसी रेप केस में, मर्डर केस में उन्होंने लाइफ टाइम तक की सजा सुनाई है। उसमें हम वकील नहीं थे, लेकिन हमने देखा है। देख, जी। एक तो जो रेप करके जाता है जी। और एक कोई मर्डर करके जाता है, जी। वो भी ऐसे बोलते हैं कि भाई हमारे पास में कोई भी वकील हो तो जी। अपने आप को हम सही साबित करें। जी। वहां पे जो वकील काम करते हैं, जो एडवोकेट काम करते जी। हैं, उन लोगों का मेंटल लेवल कैसा होता वो तो देखो, मेंटली कोई वकील किसी भी क्लाइंट के लिए गलत नहीं करता। हर मतलब एक तरफ दो पहलू होते हैं केस के, एक तरफ सच्चाई, एक तरफ झूठ। लेकिन दोनों तरफ जो वकील का जो लेवल हाई लेवल होता है, वो अपने क्लाइंट के लिए अपनी हर प्रयास करता है उसको बचाने के। लेकिन जहाँ मर्डर की, रेप की बात है, एक दिन ऐसा आता है कि उनको सजा भुगतनी पड़ती है? अच्छा अच्छा, और झूठे को तो है। मिलती हाँ, नहीं है। बिल्कुल। ललित भैया, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया कि आपने गलत केसेस को पकड़ लिया और उसको आप हैंड ओवर करके किसी अदर पर्सन के साथ और अपनी रिलीफ पा लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने, कोई भी वकील ऐसा नहीं करता है। वकील के लिए क्लाइंट भगवान का रूप होता है। वकील हर भरियक भरियक प्रयास करता है कि उसको बचाया जाए। कोई भी वकील ऐसा नहीं है कि किसी का केस लेकर करके भाई उसको मतलब सजा याफ्ता करा दे, ऐसा नहीं है। ऐसा कोशिश तो ये करते हैं कि उसको बचाया जाए। के जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े केसेस होते हैं, जी। आपकी नजर में सबसे बड़ा केस क्या है? हमारे यहाँ पे केसेस तो देखो पपला गुज्जर का, चिक्कू गैंग का ये है यहाँ पे। वो मर्डर केस में ही इनको सजा हो रखी है। पीछे भी उनकी यहाँ जब पेशी लगती है तो हमारी कोर्ट को छावनी बना दी जाती है, क्योंकि वो अपने एरिया के मतलब टॉप गैंगस्टरों के अंदर आते हैं। अच्छा। हम्म, अपने एरिया के सबसे टॉप टॉप गैंगस्टर गैंगस्टर। आपकी नजर में कौन कौन से हैं आपने? वो एक चिक्कू गैंग है, एक पपला गैंग है, इन सब कई। इन सब का? अच्छा। हमारे उस चक्कर में यहाँ पे कई बार वारदात भी हुई है आपस में। हम्म। जो दोनों गुट हैं, उनका आपस में झगड़ा भी हुआ है। अच्छा, जो जो एडवोकेट्स हैं नहीं उनका? नहीं, एडवोकेट्स का, एडवोकेट कभी एड्स। नहीं करते। एडवोकेट तो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट रूम के अंदर। अच्छा अच्छा। लेकिन जो बाहर, जैसे किसी का को गवाह आता है किसी का अगेंस्ट में, तो उनके साथ उनकी हाथापाई हुई हुई आज तक। फायरिंग तो आज तक नहीं हुई यहाँ पे, लेकिन मतलब हाथापाई हुई। हाथापाई मतलब उसके जजेस के सामने भी हो जाती जजेस के सामने नहीं। है, बाहर जाते ही हाँ, होती है? आउट ऑफ कोर्ट। अच्छा, जो पपला गैंग का है, जी। जो और चिक्कू गैंग के हैं, जी।
उनमें से सबसे मुश्किल कौन सा था देखो, लड़ना? मुश्किल तो दोनों केसेस मुश्किल है, क्योंकि दोनों के अनगिनत केस लगे हुए हैं। कोई गिनती नहीं। नहीं नहीं, कोई गिनती नहीं। अच्छा, अनगिनत मर्डर होंगे उनके अंदर। मर्डर मर्डर भी हैं, रबिंग का है, भूमाफिया के हैं, बहुत सारे केसेस हैं। आपने देखा है या आप भी नहीं, चीज? कब बहुत बारी बात की है उनके केसेस हमने। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या क्या मिला आपको वहां पे सबसे जो जानने लायक इंटरेस्टिंग क्या लगा आपको उनके? जान लायक उनके जो काउंसिल हैं, उनसे सीखने को मिलता है कि अपनी झूठी बात को भी ऐसा कैसे रखें कि वो बच सके अपनी। वकील जब भी कोई कोर्ट में बात बोलता है, झूठी बात को ऐसे रखता है, वो सच्ची बात है। क्या हम बचाने के लिए मतलब किस, बातें, थोड़ा सा आगे एक बार बताएंगे मुझे जैसे कि मतलब कोई मर्डर करके आया है, उसमें नाम ले दिया भाई, जैसे पपला गुजर का। तो उसमें उनके वकील साहब बोलते हैं, सर ये तो हमारे द्वारा किया हुआ नहीं है, हम तो एक नाम पुलिस के द्वारा या रंजिश के चलते हमारा नाम आ गया। इस तरह की बातें वो अपने पक्ष में रखते हैं, अच्छा। ताकि अपने क्लाइंट का बचाव हो सके। बचाओ बचाओ, झूठ भी बोल रहे हैं और और वो ऐसा लग रहा है गलत कि हाँ सच है। सच है। हाँ। सच है सच है। और वकील जजेस पकड़ लेते हैं उन बातों को, देखो एक्सपीरियंस तो देखो इतना हो गया देखो, होगा। कुछ तो क्या है, फाइल पे डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं केस को, तो लेकिन वकील अपनी बात बहस में या एविडेंस में ऐसे प्रूव करते हैं कि ये तो उनके मतलब नॉलेज से बाहर है घटना। अच्छा, वो अपने आप को दिखाते हैं ऐसा कि जी। ये बाहर है अपने हाँ नॉलेज हाँ से। हाँ। अच्छा, मतलब ऐसा कभी हुआ है कि जो बड़ी गैंग के जो आए हैं, जी। जो जैसे कि आपने बताया हम्म, पपला हम्म, गैंग और चीकू गैंग, हम्म, उनके बड़ी केसेस आते हैं, हम्म। तो क्या वकील वगैरह भी सेल हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। मैंने शुरू में बताया था, वकील कभी भी सेल नहीं होते। एक तो अपना एरिया बहुत छोटा है, हम्म, हम्म, ये तो है नहीं कि यहाँ बहुत करोड़ों में डील होती है। हम्म, वकील, हर वकील छोटे से लेके बड़ा तक, हम्म, सब जिस अपने क्लाइंट को भगवान के रूप में पूजते हैं, अपने क्लाइंट के लिए हर मतलब अच्छे से अच्छा मतलब काम करते हैं कि हम्म। हमारे क्लाइंट का बचाव हो या हमारे क्लाइंट के पक्ष में केस जाए। अच्छा। जी। ललित भैया, आपके पास में ऐसा कोई केस आया है जो गलत हो और हम्म, आपको बोले कि हम आपको इतना पे करेंगे, हम्म। क्या आप हमारे वकील बन सकते हो? नहीं, आए हैं एक दो केसेस, लेकिन देखो जो हाई लेवल केसेस होते हैं, हमारी प्रैक्टिस अभी कम है, तो आते हैं लेकिन डराने के बाद या थोड़ी इंक्वायरी करके चले जाते हैं। अच्छा, इंक्वायरी हाँ करके चले हाँ जाते हाँ। हैं। ओके। तो मतलब आपकी नज़र में एक वकील होना हम्म। क्या दर्शाता है? देखो, वकील तो क्या है, समाज में एक रीढ़ी की हड्डी काम करता है। समाज में सोशल वर्कर भी है, और जो आदमी कहीं गलत फंस जाता है, बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें बहुत से गलत आदमी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको बचाने का काम वकील ही करता है। अच्छा। अब हर गरीब आदमी की या सामाजिक कोई भी बात है, वो वकील ही उठाता है सब अच्छा। अधिकारियों के सामने। मार्केट के अंदर ऐसे केसेस तो आते होंगे कि यार बुरा है, इसका मुझे लड़ना चाहिए, हम्म। या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि यार ये बुरा केस है और देखो, मैंने कोई भी अगर आगे इस चल के वकील के पास में क्लाइंट आता है, तो वकील को उसकी पैरवी, अगर उसकी फीस अच्छे से मिलती है तो करना चाहिए, हम तो ये कहते अच्छा करना चाहिए। हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि यार ये गलत था और मैंने कर दिया? मेरी फर्स्ट स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि कोई मेरे पास में एक तलाक का मुकदमा आया था। हम्म, तब मेरा अंदरूनी मन तो बोल रहा था नहीं करना चाहिए, हम्म। लेकिन पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता क्या बात है। ये भी जरूरी है। है, काम करना हाँ पड़ता है भाई, वो तो देखना पड़ता सिचुएशन के ऊपर हाँ डिपेंड करता है भाई। अब जो अब मन अंदरूनी तो मन तो कहते हैं कि हाँ यार हाँ। नहीं करना। बाकी फिर उसके बाद भी गिल्ट महसूस हुआ करने के बाद? नहीं नहीं, हमने फिर उसको, मेरे पास जैसे वो लेडी आई थी, हाँ हाँ। वो अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती थी। हम्म, दो उसके बच्चे थे बड़े बड़े। हम्म, तो फिर हमने उनको समझा के उनका घर बसाया, मतलब हम्म। उजाड़ा नहीं। अच्छा, उनको जी। फिर बाद में हाँ असेंबल कर हाँ हाँ। दिया। सबसे मुश्किल केस क्या था आपकी लाइफ में? सबसे मुश्किल केस एक मेरे पास चोरी का आया था जी। हम्म, उसमें मेरे गांव के ही थे जो हम्म, बाहर रहते हैं, हम्म, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया था। हम्म, फिर हमने उसकी बेल कराई, हम्म। लास्ट में हमने उसको बरी भी करवाया। बड़ी भी। जी। कितने क्या चोरी की थी वैसे? वो गाड़ी बोलेरो चोरी कर। चोरी में उनका नाम आया था। हम्म, तो पुलिस ने उनको काफी परेशान भी किया, लेकिन लास्ट में हमने उनको बरी करवाया। बड़ी कर। जी। अच्छा, जैसे ललित भैया मान लीजिए कि मैं एक चोर हूँ, हम्म है ना, एक थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं चोर हूँ, अनुराग भैया एकदम सही इंसान है, हम्म ठीक है। मैं तो चोर करके ले गया और नाम अनुराग भैया के पास में आ गया और प्रूफ भी दे दिया कि अनुराग ने चुराई, हम्म। उसको आप नहीं, कैसे ऐसे हैंडल नहीं करोगे? होता है। प्रूफ चोरी के लिए रिकवरी होनी जरूरी होती है। जैसे? जैसे मान लो आपने बोला कि जी मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो जब तक मोबाइल
अनुराग के पास नहीं मिलेगा, वो रिकवरी नहीं होगी, कैसे चोर साबित हो अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा। और जैसे फंसी में क्या करूंगा कि मैं अनुराग को मैं दे दूंगा कि ये हाँ, चोरी का है, फिर उसके बाद पकड़ा जा सकता देखो पुलिस भी सब समझती है जी, चोर का नेचर कैसा है, ऐसे हर आदमी को तो हर आरोप लगा नहीं सकते ना। है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके तो सब दूर से ही जाते हैं, पुलिस वाले वकील वालों को पता होता है हाँ, कि ये कहाँ आदमी जा रहा है, किस नेचर का है, वास्तव में ये क्रिमिनल माइंड आदमी है या झूठा फंसाया हुआ है। क्या वो पढ़ लेते हैं, चेहरा जी। ऑटोमेटिक दिख जाता है, इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया हाँ, होगा आपको भी, हाँ, पुलिस कर्मचारियों के बिल्कुल। भी। सबसे आसान क्या केस क्या था कि यार चुटकी में कंप्लेंट कर दिया था? सबसे आसान केस तो एक्साइज एक्ट के होते हैं। बहुत से यंग बच्चे हैं, कहीं न कहीं अपना एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा आनंद अच्छा। लेते हैं। लाइक दिस सेक्सुअल हो गया कुछ, एंटरटेनमेंट। अच्छा अच्छा। वो आए हैं ऐसे केसेस? हाँ भाई, तो उनको कैसे सोल्व किया आपने? वो तो वो एविडेंस आती है, उसमें एविडेंस में कुछ बातें हैं हम्म, जो पूछ करके उसमें निकल जाते अच्छा। अभी सुनने में आया था, काफी दिन पहले की बात है। हैं। एक्चुअली इस पॉडकास्ट के अंदर हम बिल्कुल ओपनली हाँ, नहीं बात बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। नीचे से ऊपर तक का नहीं, सिस्टम सब कुछ। वकालत और डॉक्टर को जब तक साफ-सुथरा नहीं बताएँगे, कभी मतलब आदमी सॉल्यूशन निकलता ही नहीं। नहीं, वो वरना तो जाल में फँसते चले जाएँगे। फंसते चले। तो अभी कुछ दिनों पहले नारनौल के अंदर था या पता नहीं और किस साइड में था, केसेस ऐसा था कि एक स्टूडेंट, दोनों ही एवरेज थे, मतलब हुँ, 14-15 साल की एज में थे। हुँ, हुँ। तो गुड़िया जो है वो अपने उसको जो साथी है उसको बुला लेती है, बुलाने के बाद में फिर उसका मतलब आपस में हो जाता है जो भी। फिर उसके बाद में वो जो लड़की मर जाती है। अच्छा, तो ऐसे केसेस को कैसे सामना करेंगे आप? देखो जी, जो आज के युग में चल रहा है यंग कपल्स के मैटर, उसमें 99% लड़कियों की पहल होती है। लड़कों की पहले? लड़कियों की। लड़कियों की हाँ, पहले? लेकिन ये होता है कि लास्ट में भुगतना लड़कों को पड़ता है। बहुत से केसेस आपने सुने, हमने सुने हैं, होटलों में कपल चले जाते हैं, वहाँ सुसाइड हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी लड़के वालों को फंसना पड़ता है। मतलब ओयो की और होटल का केसेस आए आपके पास में कुछ? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन अपने सुना इधर है? अपना जो एरिया है वो बड़ा ही शांति प्रिय एरिया है। लेकिन दो चार केसेस अपने यहाँ भी हुए हैं ऐसे। थोड़ा बताओगे? होटल में गए, वहाँ लड़की आई अपने घर से कॉलेज का नाम लेके, होटल में गए, वहाँ अंदर रूम में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, दोनों ने सुसाइड कर लिया पॉइजन खा कर। इस तरह के केसेस आए। तो उनका सॉल्यूशन फिर आपने किस तरह? सॉल्यूशन तो क्या होता है जी, बाद में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि इसमें गुडविल भी जाती है घर वालों की। तो इस कर करके घर वाले कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज करके उसको बात को दबा देते हैं। तो बहुत ही- अच्छा, आपकी नजर में एक वकील होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, आज के यूथ को क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं तो यूथ को यही बोलूँगा कि स्टूडेंट लाइफ में अपने टारगेट पकड़ के, जो भी अपना टारगेट है, एक ऊंचाई तक जाना चाहिए। गलत संगत को छोड़ के ऊंचाई वाली संगत पे जाना चाहिए। और अगर किसी साथी को या किसी विद्यार्थी को वकील बनने की इच्छा हो, तो सबसे अच्छा पेशा वकील का है। इसमें एक तो इनकम भी अच्छी है, दूसरा समाज में आदमी की गुडविल बढ़ती है, और हर जगह वकील की पहुंच होती है। पहुंचो। हर आदमी उनसे तमीज से बात करना, किसी सरकारी दफ्तर में जाओ तो भी इज्जत मिलती है। तो वकालत मैं तो बोलता हूँ कि अगर सही मायने में ईमानदारी से वकालत की जाए तो इससे अच्छा कोई पेशा नहीं। इससे अच्छा कोई पैसा नहीं। बहुत बढ़िया बात कही आपने भैया। मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चन है ललित भैया, मैंने जी, लिख के लेके आया हूँ, तो जी। वो क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा आपसे। हाँ, बिल्कुल। और वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जितनी भी ऑडियंस देख रही है कहीं ना कहीं उन्हें इससे रिलेट हाँ, करेगी ये बिल्कुल, चीज, बिल्कुल। है ना? तो मेरा जो पहला क्वेश्चन ये है कि वकील बनने के लिए कौन कौन सी मुख्य योजनाएं और स्किल होनी चाहिए? देखो, वकालत के लिए दो पैटर्न है। एक 12th के बाद में क्लेट का टेस्ट क्लियर करो, 5 साल का कोर्स होता है, और एक आफ्टर ग्रेजुएशन होता है, 3 साल का। उसके बाद में आप वकालत का रजिस्ट्रेशन करा के वकालत कर सकते हो। कर सकते जी, हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है? जी। अच्छा, ये वैसे कहाँ से होगा? देखो, अपने हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, हम्म, दिल्ली में है, राजस्थान से करके आते हैं बहुत से बच्चे। तो ओके। बीए के बाद में 3 साल का कोर्स होता है, 12th के बाद में 5 साल का कोर्स 12th के होता बाद है। पास। जी। ओके। जैसे कि भारत में वकालत का भविष्य है, जी। आपकी नजर में क्या है? क्योंकि केसेस ऐसे आते हैं, यार बहुत बुरा केस है ये बहुत अच्छा केस आया मेरे देखो, साथ। वकालत का पेशा इतना अच्छा है कि अपने नाव शहर में मैंने 3-3 पीढ़ियों को वकालत करते हुए देखा है। अगर वकालत अच्छी नहीं होती तो कोई भी आदमी
उस प्रोफेशन में अपने बच्चों को नहीं लेके आएंगे। लेकिन अपने नाव कोर्ट में बहुत से बड़े परिवार ऐसे हैं जिनकी 3-3 पीढ़ियां वकालत में काम कर रही हैं। आपकी नजर में है वो अभी फिलहाल? हाँ है, कोर्ट में अपने नाउन अच्छा। कोर्ट में बहुत से ऐसे हैं जिनकी 3-3 पीढ़ियों लगातार वकालत में है। और अपने नाउन शहर तो सबसे अच्छा रहा है कि यहाँ पे एक मित्तल साहब, अपने एस के मित्तल साहब है, हाई कोर्ट में जज रहे, फिर राजस्थान में चीफ जस्टिस से रिटायरमेंट आए हैं। और नरेश संघी जी थे यहाँ पे, अपने यहाँ हाई कोर्ट में उन्होंने सेवा दी है। तो अपना नाउन शहर भी वकालत में बड़ा अच्छा नाम कमाल। रोशन कर रखा है। क्या बात। जैसे कि 3 पीढ़ियां बताई आपने कि 3 पीढ़ियां उनकी वकालत कर रही जी। है, तो ऐसा कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिला कि यार फर्स्ट पीढ़ी तो बहुत अच्छी है, सेकंड अच्छी है, थर्ड अच्छी है, हम्म। तो इसमें यार ये बेटर है? देखो, कोई भी लगाओ, जो आदमी पेड़ को पालता है ना, वो शुरू में छोटा पेड़ होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होकर वो तो अच्छा रहता है। तो आज से 3 पीढ़ी जिन्होंने शुरुआत की थी, उनको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ा था। उस समय इनकम कम होती थी, काम ज़्यादा होते थे। आज के जो नए प्रैक्टिस में वकील आते हैं, उनका फिर भी इनकम अच्छी है। आज से अगर 20 साल पहले, 25 साल पहले देखें तो इनकम सोर्स बहुत कम होते थे और ये चीज, ये हार्ड प्रोसेस वर्क। हो। जी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि भाई जो स्टार्टअप का जो था ना जी। पहली पीढ़ी, जी। उसने ज्यादा मेहनत की। जी। बिल्कुल। जैसे कि अपनी अभी भी आप वकालत कर हाँ रहे हैं, हाँ जैसे आपका बेटा होगा तो हाँ, उसको कम करनी बिल्कुल। पड़ेगी। उसमें बिल्कुल। देखो लाइब्रेरी मिल जाती है, फिर एक कैसी, मतलब पिताजी के गुण हैं, बेटे में अपने आप जाते हैं, उनको पूरी पूरी मदद मिल जाती मदद मिल जाए, वो जेनेटिक्स सेम है। हो जी। जाते हैं ना, तो जी। उस वजह से। जैसे कि एक वकील के हम्म। रोजमर्रा के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती? जैसे डेली देखो काम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या होती? देखो डेली जो आदमी वकालत का जो है हिस्सा, कि सुबह उठते ही वकील के पास में क्लाइंट आ जाना, उनको फिर हैंडल करना, फिर कोर्ट में जाके जजेस के सामने अपनी पक्ष रखना। तो वैसे तो वकील का जो फर्स्ट जो टाइम 3 से 5 साल का पीरियड होता है, वो बड़ा हार्ड होता है, अच्छा। क्योंकि यंग एज में खर्चे ज़्यादा होते हैं, इनकम कम हो जाती है वकालत में। लेकिन फिर भी आज के ज़माने में ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि यंग बच्चे भी अच्छी मेहनत करके अपना भविष्य बना सकते हैं। भविष्य बना रहे हैं, बना सकते हैं, बना बना रहे बना ओके। आपकी एक वकील की लाइफ में जो डेली की रूटीन आपने बताया मुझे, हैं। जैसे कि आप ऑफिस में बैठे हैं, जी। अभी कोई जैसे मैं आ गया कि मेरा कुछ सॉल्यूशन, मेरा कोई केस है, हम्म। मैं बोलता हूँ कि भैया ये केस हो गया सर, कि हम्म। इसको क्या सॉल्यूशन? हम्म। फर्स्ट पहले मीट ये हो गई, उसके बाद में आप अपने दिमाग में ये चला लेंगे कि क्या मुझे आगे सामने बोलना क्या। हम्म। तो वो यहाँ से प्री प्लान होता है या आफ्टर मिलने के कॉल पे ही हो जाता है? मैं एक तो मैं नहीं नहीं, कॉल पे देखो, करूँ। जब तक कोई भी मुवक्किल या क्लाइंट अपने वकील को सारी बातें खुल के ना बताए, तो कभी भी वकील उस चीज़ को, मतलब, क्लियर नहीं कर पाएगा। क्लियर। वकील को हर क्लाइंट आके अपनी फेस टू फेस सारी बातें बताए, जो वो गलत है और सही हो। फिर वकील साहब रास्ता निकालेंगे कि इसको इस, मतलब, केस से कैसे निकालना है, उभारना है। अच्छा। जब तक क्लाइंट अगर बातें छुपाएगा, तो वकील एक दिन ऐसा बचा हुआ नहीं है, पाएगा। हुआ है आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा हमारे नहीं पास हुआ? जो क्लाइंट अपने आते हैं, वो सारी बातें खुल जाते हैं, नहीं बताते, हम बोल देते हैं भाई हमें तो आप सही बताओ, ताकि हम आपकी बातें सामने रख रख सकते हैं। सकें। बिल्कुल। ऐसा कभी हुआ है कि सामने वाला आपको सच्चाई बता रहा है और आपको गिल्ट महसूस हो रहा है ना कि ना यार ये ऐसा ना क्या कर ना रखा ना, है? देखो, वकील का प्रोफेशन ऐसा है कि अगर कोई, मतलब, ग्रामीण भी आते हैं क्लाइंट, कोई दूर दराज से भी क्लाइंट भी आते हैं, उनकी टंग लैंग्वेज ऐसे कि वो नहीं बोल पाते हैं सही, तो हमें देखो सब बातें समझनी चाहिए। एक बिल्कुल। वकील समझता भी है, और उनको फिर उनकी लैंग्वेज समझा भी देता है कि भाई ऐसे करना एक नए वकील को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस फील्ड में पड़ेगा। आना नए चाहता वकील को मैं तो यही सलाह, हालांकि देखो हम भी भाई नए हैं, हम ये नहीं कि बहुत पुराने है? हैं, अच्छा अच्छा। लेकिन नए वकील को अपने काम के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जो किसी का काम लिया है, बेशक उसकी फीस कम हो, लेकिन काम जो ले लिया उसको पूरा करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, समय से कोर्ट में आना चाहिए, पूरा टाइम कोर्ट में देना चाहिए। ये नहीं कि भाई अपन ने किसी केस ले लिया फिर सीट पे या कोर्ट में मिले नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। उसके बाद जो क्रिमिनल एक कुछ लॉज होते हैं, है ना, जैसे कि एक हो गया क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, जी। ये क्या होते हैं और आपका फेवरेट लॉ कौन सा देखो, ये एक वकील के पेशे में आदमी ऑलराउंडर होता है, सिविल क्रिमिनल या कॉर्पोरेट का ऐसा नहीं है। अपन यहाँ पे सिविल क्रिमिनल का ज़्यादा चलता है अपने यहाँ
कॉर्पोरेट रहा जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे चलता है ये सब। तो अपने यहाँ भी 99% मिक्सअप काम है कि सभी वकील सभी तरह के केसेस करते हैं, सिविल करते हैं क्यों नहीं करते हैं। क्यों? लेकिन सिविल में तो ये है कि अपने ये बोलो कि अगर गांव में जाएं तो जमीनी विवाद होते हैं ना, उसके होते हैं। क्रिमिनल में लड़ाई झगड़े वाले मर्डर शामिल वगैरह हो होते गया। हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये होता है। जी। थोड़ा सा मर्डर वाले केस पे डीप तक चलें अपन, कोई भी। बिल्कुल हाँ, कोई बात नहीं। आपका अभी बोला कि पपला गैंग और हम्म चिक्कू गैंग, हम्म। उसके बाद एक नाम सुना होगा जो मेरे गांव के नजदीक है, सोनू जोरस। हाँ समझ लो। सोनू जोरस, उनके केसेस के आपके मतलब सुना है आपने? सोनू जोरासी के भी नाम सुने हैं। पपला, देखो, पपला और चिक्कू गैंग, ये नहीं कि अपने नानोर की गैंग है, हम्म। ये हाईलाइट गैंग है। इनके बहुत दूर तक आते हैं इनके। थोड़ा मुझे सर डिस्क्राइब करो इसके बारे में, मुझे समझाओ कि देखो क्या अभी है। पीछे आपने न्यूज़ सुनी होगी, पपला गुज्जर बहरोड से भी, मतलब थाने के अंदर से भी हम्म। उनके दोस्त लोग आए और हम्म। उन्होंने वहां से थाने लॉकअप के अंदर से भगा के ले गए थे। हम्म। ऐसे ही अगर महेंद्रगढ़ से भी चिक्कू या पपला हम्म। पुलिस की गिरफ्त से लेके गए थे। हम्म। तो इनकी तो जो गैंग है काफी बड़ी है और अपने एरिया में ये नुकसान नहीं करते हैं कोई भी। अच्छा। लेकिन इनका अपना नाम है, काफी बड़ी गैंग है, इनके लिंक बहुत आगे तक है। बहुत आगे तक का बिश्नोई टाइप तक हाँ हो सकते हैं, ऐसे बिल्कुल। कोई बात। वैसे सर, जैसे कि ये दो गैंग बताई आपने, जी। इन गैंग के अंदर एक डॉक्टर गैंग भी है महेंद्रगढ़ में। डॉक्टर गैंग, हाँ, वो कैसी गैंग है सर? वो भी इनकी जैसी है। इनका आपस में कुछ न कुछ, हर आदमी अपना नाम चाहता है बड़ा हो। चिक्कू गैंग बोलता है कि मैं बड़ा, पपला बोलता है मैं बड़ा, डॉक्टर बोलता है मैं बड़ा। हर आदमी को अपने अपने नाम ओपिनियन की। होते हैं वो हाँ। कि भाई मैं अपने आप को सामने रखूं। जी जी। वैसे पपला गैंग गैंग के बारे में आपने पपला को देखा है? ना। अब देखा तो नहीं है, मतलब बातें सुनी हैं आपने। उनके केसेस में आपको सबसे मतलब चौंका देने वाली बात क्या लगी, मतलब अगर पढ़ा हो तो आपने? पपला, देखो हमने इतना नजदीक नहीं गए हैं उसके, और ना केसेस में कभी कभी देखते हैं वो आते हैं तो उसके जैसे केस थे कुछ भू माफिया के, हम्म। उसने लोगों की जमीन कब्जा ली थी, या फिर जैसे उसने मर्डर भी किए हैं। इस तरीके से देखे हमने बहुत, किस? तो हमने डीपली कभी गए नहीं है क्योंकि हम उनके काउंसिल नहीं है। अच्छा लेकिन अच्छा। कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो सुनते हैं, देखते भी हैं। क्या बात है, इनके केसेस कौन संभाल रहा है वैसे? इनके केसेस में हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, राकेश मेहता जी, जसवीर ढिल्लो जी, अजय चौधरी जी, अच्छा अरविंद यादव जी। वो अच्छा। अच्छा, केवल क्रिमिनल का काम करते हैं, क्रिमिनल का वो काम देखते हैं। करते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं? हाँ यही रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे कि सर, चिकू गैंग है, जी। चिकू गैंग के अंदर जो सबसे मुश्किल और सबसे चौंका देने वाला, वो तो आपको बताना ही है। हम्म। और इनमें से सबसे जो मास्टरमाइंड था, वो कौन था आपको देखो बताना? अपने एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे चिक्कू ने अपना जो है साम्राज्य बहुत ज़्यादा जमा लिया था। लेकिन पीछे अभी चीकू को सरकार ने काफ़ी नुकसान किया है। उसकी काफ़ी बिल्डिंगें, प्रॉपर्टी सीज कर दी, उसके काफ़ी साथियों को भी अरेस्ट किया है। अच्छा। चिक्कू ने अपना यहाँ काफ़ी नाम कमाया है। नाम को आपकी नजर में इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वकीलों की नज़र में दोनों क्रिमिनल है, हम ये नहीं कह सकते कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा अच्छा। हाँ। कि वो भाई क्रिमिनल है, और आपके नजर में वो क्रिमिनल, हाँ। ना आप गलत बोल सकते ना आप ना, सही बोल सकते? हम तो अगर हमारे क्लाइंट कल ने कोई भी क्रिमिनल हमारे पास में, तो हम उसके बचाव के लिए बोलते हैं। बोल आपकी नजर में फिर वो सही बन जाता है, अगर हाँ क्रिमिनल सही होता तो है कि नहीं भाई। बोल सकते, लेकिन हमारा जो क्लाइंट है वो हमारा ठीक ही है हमारे लिए, तो हाँ हम तो ठीक। उसके बचाव की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोर्ट में कोई केस होते हैं, हम्म। उसको लड़ते समय सबसे महत्व रणनीति क्या होती है? देखो कोर्ट में किसी केस में लड़ने से पहले फाइल का इंस्पेक्शन करना चाहिए। अपने बचाव के पॉइंट सारे एक पेपर पे नोट करके ले जाना चाहिए, और अपनी बात को कोर्ट में जज साहब के सामने दबाव में रखनी चाहिए, दबाव, ताकि ये लगे कि हाँ ये बातें सत्य है। ये चीजें करनी चाहिए अपन को। ओके। जैसे जो आजकल का जो युवा है सर, जी। जो युवा वकील है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहिए? आज के जो युवा वकील अभी आ रहे हैं उभर के, वो वकील वास्तव में एडवांस हैं। पहले जो वकील साहब होते थे वो बुक्स में दिन भर पढ़ करके अथॉरिटी ढूंढते थे। आज नया जमाना आ गया, मोबाइलों में या हमारी जो है एप्लीकेशन होती हैं, उसमें साइटेशन देख लो, अथॉरिटी देख लो, वो वास्तव में एडवांस है। अच्छा, एडवांस।
ओके, जैसे ई कोर्ट होता है सर, हम्म। एक ई कोर्ट का आप। ई कोर्ट एक हमारी एप्लीकेशन है। उसमें अपने केस के अगर नंबर मालूम हो या पार्टी का नाम मालूम हो या साल मालूम हो, उससे अपन अपने मोबाइल पे भी उसके जिमनी ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं कौन सी स्टेज पे चल रहा है केस, उसमें आगे पीछे तारीखें नोट कर सकते हैं। ई कोर्ट भी सरकार ने अपने क्लाइंट की सुविधा के लिए बनाई। अच्छा, ये सुविधा के लिए, और हाँ। इसका भविष्य क्या हो सकता है? ई कोर्ट ई कोर्ट एक एप्लीकेशन है। बस सिर्फ उसमें एप्लीकेशन? हाँ, उसमें अपने केस से रिलेटेड उसकी डिटेल दे सकते हैं। अच्छा। केस नंबर, नेक्स्ट डेट, पेंडिंग, या ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट नहीं आया, उसका वारंट हो गए, तो ये देख सकते हैं हम कब उससे कब वारंट हो गए। थोड़ा काम इजी हो गया उससे। काम शुरू, तो जी। जैसे कि अपने गवर्नमेंट की साइट्स होता है, रिजल्ट देखना होता है, उस तरीके से हाँ हम अपनी कोर्ट की हाँ, साइट है कि बिल्कुल केसेस देख। बिल्कुल। ओके, अगर आप वकील नहीं होते हम्म। तो किस पेशे में जाते? देखो, वकालत भी एक अपना बिजनेस है। अगर मैं वकील नहीं होता तो मैं कोई अपना बिजनेस करता। आपका माइंडसेट पूरा क्लियर था कि मुझे बिजनेसमैन बनना। जी जी। ओके। ये भी एक दुकान ही है वकालत भी, और बिजनेस तो बिजनेस तो होता ही वैसे क्या सोच रखा था? है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं अपने पीढ़ी में पहला वकील हूँ, मेरे पीछे आगे पीछे कोई नहीं थे। लेकिन मैं जहाँ हूँ वहाँ बड़ा अच्छा हूँ, और मैं अपना अथक प्रयास करता हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ। अच्छे से अच्छा करूंगा, नहीं फिर भी मान लीजिए कि अगर ये कोर्ट में आप वकील नहीं होते तो करते क्या पीछे? ऐसा कुछ सोच रखा था? सेकंड ऑप्शन सभी के होते हैं। मैंने अपने कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस, जो भी अपना एरिया का हो हम्म। या अपने उसमें हो, भाई कितना अपन बैलेंस लगा सकते हैं, इसमें कोई बिजनेस करते कोई छोटा अच्छा, मोटा। मैं सोचते मार्केट को देखते फिर हाँ उसके बाद हाँ। में एक्शन। ओके, कोर्ट में मुकदमा दायर करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? बस थोड़ा कोर्ट, स्टेप वाइज स्टेप बताना है इसके देखो, बारे सिविल की बात करें तो अपने को पहले दावा टाइप करवाओ, में। उसको फिर उसमें जो कोर्ट फीस है उसकी हम्म, कोर्ट फीस लगाओ। ठीक फिर है। हमारी कंप्यूटर ब्रांच होती है, उसमें उस फाइल को कंप्यूटर पे हम्म, रखो। उसके बाद में वो फाइल जो हमारी सीनियर जज के पास में जाती है, वो चाहें तो अपने पा सकते हैं, दूसरी चार पांच कोर्टें हैं, किसी भी कोर्ट में भेज सकते हैं। हम्म, फिर नोटिस जाता है केस। नोटिस आने के बाद में अगर सिविल मैटर है तो स्टे एप्लीकेशन बहस करनी पड़ती है अपने को। उसके बाद में गवाही आती हैं, तो बहुत टाइम निकलता है। अच्छा। क्रिमिनल में ऐसा होता है कि कोई केस मान लो किसी के खिलाफ बन गया, मुकदमा दर्ज हो गया, उसको पुलिस लेके आती है, और उसको फिर पुलिस कोर्ट में पेश करती है, उस दिन उसकी बेल कराई जाती है। हम्म, अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी बेल हो जाती है, अदरवाइज तो अंदर चली जाती understood। ओके, क्या भारतीय कोर्ट है। हम्म। आम जनता के लिए सुलभ और भरोसेमंद है? बिल्कुल। अभी कोर्ट में गरीब लोगों के लिए एक यहाँ पे हम्म, वकीलों का अरेंजमेंट भी करते हैं। जो ऐसे क्लाइंट हैं कि भाई वकीलों की सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ पे जिला विधिक प्राधिकरण हम्म, है, जहाँ पे अपन वकील ले सकते हैं। ले सकते लीगल एड बोलते हैं उसको। हैं, लीगल। लीगल एड से अपन वकील फ्री में हायर कर सकते हैं। जी। ये कोई वेबसाइट है या फिर लीगल नहीं है? नहीं, यहाँ पे बहुत से ये मतलब कैंप लगाते हैं, जगह जगह ऐड करते हैं। हम्म, जैसे स्कूलों में, गाँव में कैंप लगाते हैं, वहाँ लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई जो आदमी गरीबी रेखा से नीचे है या सीनियर सिटीजन है, या जो आदमी फीस नहीं दे सकता, हम्म। उसको लीगल एड में आके अपना एप्लीकेशन लगाओ और वकील। तो इस तरीके की प्रोसेस जी होती है। ओके, जैसे टीवी सीरियल होता है सर, जी। थोड़ा इसके बारे में मुझे बताना। टीवी सीरियल और मूवीज में जो कोर्ट दिखता है, हम्म। क्या वो हकीकत में वैसा होता है? देखो, दिखते ऐसे हैं, लेकिन जो उसकी कार्यशैली है उसमें दिन रात का फर्क है। हाँ। अपने यहाँ पे हमें, हमारी जजेज हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है। वो भी वकीलों को तमीज से बोलते हैं, और एक बड़ी सहनशीलता से अपनी बातें जज साहब सामने रखी जाती हैं, और वो फिर अपना आदेश सुनाते हैं। आदेश। फिल्मों में तो एक्टिंग होती है। जैसे कि वो उनका कन्वर्जेशन होता है, बहुत बातें सी तो करते फिल्मों में हैं। हमने देखा है कि वो तो है ना, मतलब एक उसका अपमान टाइप करते हैं। अपमान कोर्ट का? हाँ। अच्छा, वो किस तरीके से फिर? देखो, अभी हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर किसी को मतलब ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता है। कोर्ट में पुलिस भी हमेशा तैनात रहती है, जैसा आपके पीएन भी होते हैं, या वकील भी अपने क्लाइंटों को बड़े अच्छे से समझा के ले जाते हैं कि वहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा।
और जी। वो मूवीज में अलग मूवीज होता में तो मूवी वो तो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट के लिए घंटे का है उसमें, तो तो वो तो फिर सर। ठीक है। कोर्ट में पेशी के दौरान जी। आने वाली कोई अजीब या यादगार घटना हम्म। जो आपको याद तो बहुत सी घटनाएं ऐसे होती हैं कि नए वकीलों को सीखने को मिलती हैं। फिर भी कोई तो बताओ। हमारे साथ तो ऐसा तो कुछ विशेष नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जजेज का और वकीलों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जहाँ कुछ हमारी गलतियाँ होती हैं उन्हें जज साहब हमें सिखाते भी हैं हम्म, और हमें ओबलाइज पूरा करते हैं। पूरा तो आज करते तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई हमें अजीब घटना लगे। तो अच्छा हैं। ही करते हैं कि हाँ, जहाँ हमने कोई गलती की वो हमें बता करके सुधारने की कोशिश करते ओके। जमानत मिलने और ना मिलने के पीछे कोर्ट का क्या दृष्टिकोण होता है? हैं। तो कोर्ट, बताया था मैंने तो कुछ दिन पहले भी आपको, एफआईआर में सेक्शन क्या लगे हुए हैं। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो कोर्ट बेल दे देती है। अगर बेलेबल ऑफेंस नहीं है, कोई हाई लेवल का केस है, उसमें बेल नहीं मिलती बेल नहीं मिलती। है। ओके। जैसे कि क्या वकील होने पर व्यक्ति खुद अपना पक्ष कोर्ट में रख सकता है? हाँ, कोई आदमी ऐसा है कि उसको कुछ नॉलेज है, हम्म, तो वो जिसके अमल वकील नहीं कर सकता, हम्म, तो इन पर्सन भी अपनी पैरवी कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए मैं वकील नहीं हूँ और मुझे नॉलेज है इस फील्ड के बारे में, हाँ, तो आज जाके मैं बोल बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल कर ये सकते हैं। है, हाँ किस है। नियम के तहत बोला जाता है ये वैसे? नियम नहीं, सिविल मैटर में इन पर्सन अपनी आदमी पैरवी कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट उसमें कर सकता है। हम्म, क्रिमिनल में आप शायद नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिमिनल। अगर आप क्रिमिनल हो तो कैसे करोगे। अच्छा सर, आपकी नज़र में जो क्रिमिनल केस होते हैं जी। और जो रेप केस होते हैं, जी। उनमें से कौन सा मुश्किल हो सकता है? तो रेप केस भी क्रिमिनल में आता है। रेप है, मर्डर है, किडनैप है, ये सब क्रिमिनल की ही परिभाषा में आते हैं। परिभाषा। बस ये है कि रेप का है या मर्डर का है, वो सेक्शन जो होते हैं वो नॉन बेल ऑफेंस होते हैं, उसमें बेल इजी नहीं मिलती, उसमें हाई कोर्ट तक भी आदमी को जाना पड़ता है उसमें। जाना पड़ता है। जी। वैसे हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस किया हुआ आपने, गए हो? नहीं, हमारा तो हम तो एक बार ही कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट, उसके बाद हमारा तो तो जाना वहां पे हुआ कैसी वाइब आई थी आपको? नहीं। हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में नहीं, हाई प्रैक्टिस में दिन रात का फर्क है। कैसे, फिर भी थोड़ा सा आप बताना चाहिए। हाई कोर्ट में क्या है जी, वहाँ पे तो जैसे हमारे यहाँ, एक मैं अगर देसी भाषा में बोल लूँ जी, आप तो, जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप जैसे बताइए। जैसे क्रीम तो लोग खाते हैं हाई कोर्ट वाले, हम्म। और ये लोग जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं पूरी मेहनत इनको करनी पड़ती है, फल उनको मिलता है। अच्छा, पेड़ ये लगाते हैं, हाँ। आम वो तोड़ते हैं, हाँ। बस यही फर्क हाँ। है उनका। अच्छा अच्छा। जो कुछ किसी को मर्डर करके आ रहे हैं, और मर्डर करने के बाद में जैसे कोर्ट में उनकी पेशी लग रही है, जी। ठीक है। एक होता है कि कोर्ट में जो फर्स्ट पेशी होती है, सभी को पेशी ही बोलेंगे हम वैसे तो। जैसे मान लीजिए मैं मर्डर करके आया और मुझे पुलिस ने डाल दिया, हम्म। और एक हम जमानत पे देने के बाद में जब हमारी पेशी लगती, उसमें क्या डिफरेंस होता है वैसे? देखो, जमानत देने के बाद में अगर कोर्ट ने ये मान लो कि आपकी बेल अलाउ कर दी, हम्म, तो आप पुलिस कस्टडी में नहीं आओगे। हम्म, आप आओगे कोर्ट में, नहीं प्रेजेंस वकील के साथ लगाओगे, चले जाओगे। हम्म, अगर आपकी बेल नहीं हुई है तो आपको पुलिस कस्टडी में यहाँ आना होगा, हम्म, पुलिस कस्टडी में साइन करोगे, फिर वापस आपको जेल में जाना जेल में पड़ेगा। ये। पड़ेगा। और जो जमानत के बाद में जो खुद आते हैं कि उसको प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है कि भाई आ गया है ये, हम्म। और अगर वो नहीं आया फिर क्या नहीं, करेंगे? अगर नहीं आते हैं तो कोर्ट तो अपना काम करेगी, वो क्या काम उसके कर वारंट काट देती है। सकते, जैसे कि वारंट क्या होता है वैसे? वारंट ये होता है कि अगर मान लो कोई आदमी एक्यूज है और उसको तारीख का ध्यान नहीं आया, हम्म, तो कोर्ट उसके बेल कैंसिल करके उसको पुलिस को आदेश करती है कि इसको अरेस्ट करके लेके आओ। अच्छा। जी। तो बहुत सारे केसेस में हुआ भी है जो हाँ, नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। कभी क्लाइंट है नहीं, हम्म, या कभी वकील भूल जाए, हम्म, या कभी तारीख गलत हो जाए, हम्म। हो जाते हैं, कई बार ऐसी होती है अच्छा, ये घटना। माइनर सी छोटी सी मिस्टेक सर बड़ा रूप लेती है क्या? छोटी हाँ छोटी। बिल्कुल, देखो जितना कोर्ट से वकील क्लाइंट रहेंगे वो बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं। हम्म, कोर्ट में मैंने शुरू में बताया था, कोर्ट रिलीफ के लिए बना है। अगर कोई भी मुलजिम हम्म। अगर लगातार टाइम से कोर्ट में आता है, पैशन से पेश होता है, तो कोर्ट उसको रिलीफ पूरा पूरा देती है। पूरा पूरा सर, जी। जैसे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं भावनाओं को। जैसे जी। मान लीजिए मैंने कुछ क्राइम कर दिया और वो गलती से हो गया, हम्म। पेशी लग गई हम्म। उसकी, और वो बंदा वहां पे इमोशनल है हम्म। पूरा, उसको आप समझ पा रहे हैं कि हम्म। यार इससे गलती नहीं, हम्म।
उस समय आपके दिमाग में चलता क्या? देखो वही मैंने बार बार ये बोल रहा हूँ कि वकील को पुलिस वालों को मालूम पड़ता है कि बंदा गलत फंस रहा है इसमें। तो जो आदमी का हैबिचुअल क्रिमिनल होता है वो उसका मतलब सब रिकॉर्ड फाइल पे आते हैं, तो उसको रिलीफ नहीं मिलता है। जो फर्स्ट टाइम ऑफेंस करके आता है गलती से, किसी कंपनी में कोई ऐसा मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो उसमें रिलीफ मिलने के चांस होते हैं पूरे। पूरे पूरे जी। गलती से हो जाता है कुछ हाँ, काम, है ना? उसमें मिल जाता है, मिल रिलीफ जाता है। मिलता है। और एक जानबूझ के किया पूरा प्रूफ आ मैं जाता है बता तो रहा हूँ एक हैबिचुअल क्रिमिनल आदमी होता है जिसका माइंड सेट है क्रिमिनल क्राइम करने हम्म, में, उनको रिलीफ नहीं मिलता है उनको। उनको रिलीफ। एक बहुत से बंदे ऐसे हैं जो किसी भी अपने कंपनी में कहीं साथ चले गए घूमने फिरने, वहाँ क्राइम गलती से हो गया, तो उसमें उनका बचाव हो सकता है। हो सकता है। जी। सजा तो मिलेगी उनको, पर सजा तो यही है कि वो फर्स्ट टाइम पे ही उनको, अगर 2 दिन की भी कस्टडी होती तो उनके लिए सजा होती है। अच्छा अच्छा, हाँ। वो कितना प्रोसेस होता है? गलती से हो गया तो उनको फिर कब तक देखो छोड़ देते कोर्ट तो देखो जी, कोर्ट में कोई आदमी नहीं होता कि हम आपको महीने में, 2 महीने में, साल में, 2 साल में फ्री कर देंगे, ऐसा कोई। हैं? साल के ऊपर डिपेंड नहीं, समय कितना भी लग सकता है, फ्री हाँ। हो जाओगे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे कि तलाक वाले केसेस होते हैं जी। बहुत सारे। अब तलाक वाले केसेस में कि अभी फिलहाल एक ट्रेंड ही मान, जो ट्रेंड हो रहा है बिल्कुल। ट्रेंड हो रखा है कलयुग, इसके अंदर कलयुग के अंदर। अभी कुछ समय पहले हमारे नजदीक का ही कोई मामला है जी। कि वाइफ है, अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाह रही जी। है, और जो उसका जो हस्बैंड है ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, घर को बहुत मुश्किल से चलाता है, कमाता है, मजदूरी करता है, वो चलाता है। शादी तो कर ली उसने, हम्म, 2 साल, उसके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, उसके बाद में भी वो तलाक दे रही है। और तलाक किसके? वो अपने जीजाजी के साथ में रहना चाहती है। हम्म। उस समय आपके पास में कोई देखो केस ये आता जो है, समय चल रहा है वो खराब चल रहा है। खराब चल रहा इसमें लेडीज जो गलत है उसकी बातें है। माननी पड़ती हैं। अभी आप देख रहे हो कि हर रोज अपने न्यूज में देखते हैं, या डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ से 4 लड़कियां कॉलेज का नाम लेकर के शाम को वापस नहीं लौटी। हम्म, तो ये तो समाज के लिए, हमारे लिए भी गलत बात है। हमें भी बड़ा अफसोस होता है कि भाई ये जो अपने इस एरिया में काम हो रहे गलत हो रहा गलत। है, क्योंकि माँ बाप बच्चियों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी हर इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन लड़कियां जो समय आता है कि माँ बाप उसके लिए अच्छा बच्चा देखें, अच्छा घर देखें, तो लड़कियां ऐसा निर्णय लेती हैं कि जिस भी लड़के के साथ जाती हैं उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं होता है, उसका भविष्य कुछ नहीं होता है, लेकिन उस समय वो लड़कियां कुछ नहीं सोचती और वो अपना कदम आगे उठा के मतलब गलत की राह पे चली जाती हैं। बिल्कुल सर, ऐसा आपने देखा है बहुत जी। सारी जगह पे। वो और तो सभी का दिल दुखता है, लेकिन कानून तो कानून है जी, कोर्ट कानून से चलना पड़ेगा सब। सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना जी। पड़ेगा, उससे तो जी। बाहर भी नहीं जा जी। सकते हैं। सर जैसे कि मान लीजिए कि आपकी यहाँ पेशी वगैरह लग रही है जी। वहाँ पे, और वो तलाक वाले की, तलाक इन द सेंस तलाक वाले की नहीं, हम्म, जैसे कि कोई भाग रहा है घर हम्म, से, लड़की भाग गई या हम्म, लड़का भाग गया, हम्म। दोनों ने वो कर लव ली, मैरिज कर लव ली। मैरिज कर जी। ली। करने के बाद वे जब कोर्ट में आते हैं, और जी। घर वालों को भी बुलाते हैं, हम्म, लड़की के वालों को बुलाते हैं, लड़के वालों को बुलाते जी। हैं, उस समय क्या आपको जो जगजूर कर सकता है? देखो ऐसा है, वैसे तो लीगल बात करें तो प्रोटेक्शन मांगते हैं जो भी कपल्स यहाँ से निकल के जाता है, तो वो कहीं से बाहर से शादी करके आते हैं, प्रोटेक्शन मांगते हैं, वो भी अपने घर वालों का डर की वजह से। तो जज साहब चाहें आउट ऑफ कोर्ट तो घर वालों को मिलने दे सकते हैं, जो लीगल तो कहीं पे नहीं है कि उनको घर वालों से मिलने दिया जाए। यहाँ प्रोटेक्शन मिल गई, उनको सेफ हाउस में रखा जाता है। वहाँ अगर बच्चे चाहें तो अपने माँ बाप से मिल भी मिल सकते हैं, नहीं तो माँ बाप भी चाहें तो मिल नहीं सकते बच्चों से। सकते। जी। सर कुछ सोशल मीडिया के ऊपर मैंने वीडियोस देखी है, जी। और ऐसी वीडियोस देखी है हम्म, कि दिल दहला देती बिल्कुल। है। आप ये पेरेंट्स हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है जी, अब तो हर रोज कुछ न कुछ ऐसी बातें होती आप नॉर्मल सी बातें हैं। होगी, जी। लेकिन एक आपके जब आप यंग थे उस समय ये एक्टिविटी हो जाती है, तो ये समझ लें आप तो देखो कॉलेज टाइम सभी का आता है, लेकिन ये नहीं कि भाई घर वालों की जो है सपने हैं वो हम चकनाचूर कर दें, ऐसा। ऐसा नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि सर, लड़की है, हम्म, वो कोर्ट के अंदर बाप को भी पहचानना बिल्कुल। इग्नोर कर देती ये 100% केसेस में ऐसा होता है जिसमें जो भी कपल्स लव मैरिज कर रहा है, तो उसके लड़की घर वाले आते हैं यहाँ अपनी बच्ची को मनाने के लिए, लेकिन लड़कियां उस समय आंखें बंद कर लेती हैं। जी, माँ हो, बाप हो, भाई हो, वो उन सबको मना कर देती है, मैं आपको जानती तक नहीं कौन हूँ आप, और मुझे रहना है तो अपने इसी के हस्बैंड के साथ ही रहना है, आपके साथ जाना नहीं। तो उस समय आप क्या बोलोगे सर? उस समय देखो जी, कोई हो माँ बाप, सभी का दिल दुखता है, और समाज भी इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है,
लेकिन समाज के मतलब वकीलों के हाथ में कुछ है नहीं। कानून तो बना हुआ है जो बना हुआ है, कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आप हम्म, इस देश के पीएम होते या इस देश का सारा सिस्टम आपके कंट्रोल में होता, जी। तो क्या यह कानून को आप देखो, अलग कर सकते थे? कोई भी पीएम या कोई भी एक बड़ा अधिकारी एक साथ तो कोई नियम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन समाज में अपनी नॉलेज में पूर्ति है। लेकिन कानून में कहते हैं जो बच्चे मेजर हो गए उनको अपनी मन की बात रख सकते हैं। रख सकते हैं, लेकिन गलत तो, हाँ, तब तो। गलत तो लेकिन उसके बाद में सर, जैसे कि मान लीजिए एक मेरी गुड़िया जी। और किसी अदर का बच्चा है, हाँ, और वो दोनों लव मैरिज कर लेते हाँ। हैं। लव नहीं, मैरिज नहीं, करने लव के मैरिज देखो अभी करते हैं, हम्म, लेकिन एक आदमी का एक जो होता है ना भाई, बराबरी। जैसे को डॉक्टर डॉक्टर की शादी कर रहे हैं, कोई हम्म, बात नहीं, अच्छी बात है। हम्म, वो सेम कंपनी में। हम्म, अपने यहाँ जो केसेस हो रहे हैं उस तरीके के हो रहे हैं कि लड़की के परिवार वाला अच्छे परिवार है और वो चाहते हैं कि अपने बच्चे के लिए और अच्छा परिवार देखेंगे। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, ये नहीं देखती कि लड़के का बैकग्राउंड क्या है, हम्म, लड़का क्या कमा सकता है। वो फिर ऐसे ही चली जाती हैं, देखते नहीं उसका बैकग्राउंड क्या है। कुछ और बाद में वो पछतावा भी गलती, होता हाँ, होगा। पछतावा तो बहुत होता है। आज वकीलों के पास में लव मैरिज के और डिवोर्स के बहुत पिटिशन है। हाँ। तो जब वो लड़ाइयाँ वगैरह होती है, बाद में ऐसा उसको रियलाइज होता है कि यार मैंने तो गलत कर लिया, उसके हम्म। बाद में केसेस आए हैं आपके देखो, पास? आते हैं लेकिन माँ बाप तो बच्चों को फिर भी एक्सेप्ट कर लेते और हैं। कर लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जब शादी कर ली किसी से तो उसे छुटकारा पाना बहुत बड़ी बात है। ओके, हम्म, आपकी नजर में हम्म। पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसान की इज्जत ज्यादा देखो, इंपॉर्टेंट है? हर आदमी के इंसान में तो कहता हूँ कि गुडविल प्रायोरिटी होनी चाहिए, पैसा सेकेंडरी होना चाहिए। आप इमोशनल हुए हो जब ऐसा केस आया है कोई देखो, लव अगर मैरिज वकील वाला? इमोशनल हो जाएगा तो काम एक क्या होगा। सेकंड, एक सेकंड, मुझे पता है नहीं होंगे वकील, हाँ। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा बुरा लगता है यार, ये हम्म, हो क्या रहा है। जब वो लव मैरिज कर रहे हैं और वो मिल गए आपस हम्म, में, अपनी शादी हो गई, उसके बाद जो वो लड़की ये बोलती है कि मैं तो नहीं जानती, हम्म। उसके बाद उस उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है सर? थोड़ा सा मुझे देखो, बताइए। पेरेंट्स का तो मैं ये बोलूंगा कि दोनों तरफ मरना ही होता है। एक लड़की ने पहले तो बगैर माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी कर ली उसने। शादी के करने के कुछ दिन बाद में चलो माँ बाप हैं, संतान को एक्सेप्ट कर लिया। उसके हम्म, बाद में ये होता है कि कुछ दिन बाद में, क्योंकि लड़का जो लड़की की जो मतलब बोलते हैं घर खर्च लगा लो या उसके आगे सपने पूरे नहीं कर पाता है, तो हम्म, फिर दोनों लड़का लड़की में कपल्स में झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर वो बच्ची माँ बाप पे की बोलती है कि मुझे साथ रहना नहीं, तलाक लेना है। तो माँ बाप पे और भी ज्यादा दबाव आ जाता है कि दबाव आ जाता बच्ची ने पहले तो भग के शादी की और अब वो तलाक लेना चाहती है। तो माँ बाप को ऐसे कुछ रास्ते नहीं बचते। है, इस तरह से वो सब चीजें बंद हो हाँ, जाती है। समाज में उनको बहुत नीचा देखना पड़ता है। कोई बात अपने खुल के बोल नहीं सकते। समझ गए, समझ गए। ये बहुत बुरा टाइम होता है हाँ। उनके लिए, क्योंकि पालते हैं फिर ये हम्म, चीजें हरकत हो जाती बिल्कुल। है ना? और लड़के के लिए ऐसा कुछ क्या होता है? लड़के तो जी, लड़के तो मैं तो बोलूंगा कि लड़के तो जिस लड़के ने घर से कदम बाहर निकाला लड़की के लिए, हम्म, वो तो मजबूरी बस उसको सारी बातें माननी पड़ती हैं। कोई भी लड़का किसी लड़की को ले जाने में पहल नहीं करेगा, लड़की पहल करेगी, उसके बाद में लड़का चलता है पीछे पीछे, फिर उसे सब बातें माननी पड़ती हैं। हमने बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़का लड़की का लव अफेयर होता है। जहाँ लड़की की बात लीक आउट हो गई, वहाँ पे लड़के पे झूठे आरोप मुकदमे लगा, दर्ज लग जाते हैं और लड़के की जिंदगी बर्बाद हो बर्बाद। वो कुछ नहीं सोचती 1% भी क्या जाती है। हो रहा है क्या नहीं। वो नहीं सोचती होगी तो, लेकिन फिर भी जहाँ कोई बात सामने आ गई तो प्रेशर में लगाओ, कैसे लगाओ, वो बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर। हो जाता है। अभी सर एक यार दोस्त वाले जोन में ही था हमारा, हम्म, भी कुछ दिनों पहले की, कुछ महीने हम्म, पहले की बातें हैं। उसमें क्या था कि वो जो लड़का है, जो वो बहुत प्यार करता था अपनी हम्म, लड़की उससे, गर्लफ्रेंड से जो हम्म, भी है उसका साथी। तो क्या हुआ कि उन्होंने शादी तक पहुंच गए, हम्म। लेकिन हो नहीं पाई। जब वो पेशी लगी उनकी कोर्ट के अंदर, वो लड़की उस लड़के को इग्नोर कर दी। उस समय लड़के के ऊपर क्या बीतती है और क्या कानून क्या कहता है? देखो, ऐसा है, लड़के पे तो इतनी मतलब भारी भरकम दबाव आता है कि भाई उसने अपने माँ बाप को छोड़ा होगा लड़की के लिए, अपने परिवार को छोड़ा होगा, समाज को छोड़ा होगा। लेकिन लास्ट टाइम आकर जहाँ फाइनल डिसीजन होना था वहाँ लड़की ने एकदम से उसको तोड़ के दूर कर दिया।
तो लड़का तो एकदम से अंदर से हताश हो जाता है। और ये तो लड़का ही बता पाएगा कि वो क्या क्या करे। करे क्या नहीं। फिर कानून क्या कहता है उसके बारे कानून तो देखो जी, मैं बता रहा हूँ आपको, कानून तो 90% लड़की के हक में होता है। में? अगर कोई लड़का ड्रिंक ना करके, कोई मारामारी ना करे वाइफ से, और फिर भी वाइफ ने कहीं लिखा दिया कि मुझे ड्रिंक करके मारता पीटता है, दहेज मांगता है, मरना तो लड़के पक्ष वालों को होता ज्यादा। है जी। क्या बात करते हैं। अच्छा लग रहा है, वो ज्यादा डिबेट भी कर सकता हूँ। आज आ, आज बैठे हैं तो चलो, इससे क्या है, समाज में अच्छा संदेश जाएगा, यही या हमें भी दो बातें सीखने को मिलेंगी। वही चीजें है सर, आपके जरिए समाज को इस बिल्कुल। एडवोकेट की लाइफ शेयर ये तो करवाना मैंने चाहता हूँ। पहले और क्या बोला कि कहते हैं। एडवोकेट एक ऐसा समाज में एक स्टैंड आदमी है जो समाज को अच्छे के लिए ले जाता है, और समाज की अच्छाई के लिए लड़ता है। और जहाँ कहीं एकता की बात होती है तो वकील सबसे आगे खड़े मिलेंगे आपको। वकील। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ ले जाने वाले थे, यहाँ पर यहाँ के वकीलों ने मतलब पूरा जोर शोर से लड़ाई लड़ी और हेडक्वार्टर को जाने नहीं दिया। अच्छा, इसको महेंद्रगढ़ शिफ्ट हाँ करने हाँ वाले थे। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्कूल के अभी आपने भी देखा होगा, कुछ एवरी फील्ड के अंदर ऐसा होता है कि आपने बताया था कि एवरी फील्डर के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है कि वो आपस में हो जाते हैं। और हम्म, ऐसा भी केसेस आपकी नज़र में आया होगा कि शादीशुदा हम्म, अदर कहीं अफेयर चला रहे हैं, हम्म, उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, तो हम्म। उधर के फिर यहाँ पे कैसे उनको मैनेज करते हैं? यही तो दिक्कत है कि अपने समाज में लेडीज का मान लो कहीं अफेयर है और घर वालों को मालूम चल जाए, तो हमारे जैसे वकील उस लेडीज को मतलब राय देख करके वो उसका बचाव कर देते हैं। लेकिन अगर कल कोई जेंट्स आदमी अपनी मर्जी से कहीं और जाए, उसका पता लग जाए, तो काफी दिक्कतें और महसूस। मतलब कानून जो है अप डाउन है। बिल अप डाउन इक्वल। नहीं, श्योर है कि कानून लेडीज की तरफ ज्यादा चलता है, जेंट्स की तरफ कम ये चलता क्यों चलता है वैसे, क्या है। ऐसा कानून रीजन तो है? कानून है। कानून तो यही तो चीज है, मतलब समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे कि दोनों को एक स्टेबल रखना चाहिए ना ये नहीं, चीजें। वैसे तो अगर अपन फैमिली मैटर में देखें तो दोनों की आजकल लड़का लड़कियों में फर्क नहीं है। इनकम का भी ये नहीं है भाई अब जेंट्स ज्यादा कमाए लेडीज कम कमाए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं कि जेंट्स को दबाव में रहना पड़ता है, लेडीज अपर है। ओके, ये जी। चीजें हैं। जी। अच्छा लगा मुझे बात करके आपसे। और हमें भी अच्छा लगा कि आपने हमें टाइम दिया। टाइम तो आपने दिया सर, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। होप करता हूँ कि मेरी ऑडियंस को भी सीखने को मिली। बिल्कुल। और मुझे सच में एडवोकेट के बारे में इतनी चीजें नहीं पता थी, आपसे मैंने बात करके मुझे पता चला कि इस तरीके का सिस्टम होता है। जी। कानून होते हैं वो बड़े कठोर होते हैं, जिनको तोड़ा जा ही नहीं सकता भी राइट नाउ तो। और इन्हीं के ऊपर डिपेंड होके हम दो कैटेगरी में से एक को विनर करते हैं, जी। है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पर आए और अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू सो मच।